कैसे अंतर्यामी है, कैसे सर्वज्ञानी है, अपनी जनता का दुख भी नहीं मालूम। अपने ही प्रदेश, अपनी जनता, अपने किसान, अपने नौजवान, अपनी बहनों के संघर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको, या फिर आप सच नहीं बोल रहे हैं। यह हो सकता है क्या बहनों और भाइयों कि उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन वो आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो अपनी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए चला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो गरीब रहेंगे, आपको गरीब रखेंगे, जानबूझ के आपको रोजगार नहीं देंगे, आपको शिक्षित नहीं करेंगे, आपको अपने पैरों पर नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि आप तो पूछेंगे ही नहीं। जब वो आपके सामने आएंगे चुनाव के समय, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, और आप तो आंख बंद करके वोट दे देंगे उन्हें। वो जान गए हैं बहनों और भाइयों, और ये बहुत बड़ी भूल की है आपने अपने प्रदेश में दशकों से ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाकर उसका प्रोत्साहन करके बहुत बड़ी भूल की है। आपने सोचा आपके धर्म की सुरक्षा होगी, आपने सोचा आपकी जाति की सुरक्षा होगी, आपने इन नेताओं की बात मान ली, इन पर भरोसा किया, इन पर विश्वास किया, और इन्होंने क्या किया ये समझ गए। जनता भोली भाली है, चुनाव आएगा, हम आके धर्म पर इनके जज्बात उभार लेंगे, अपनी बहनों के कुछ मेलों में चले जाएंगे, वहां प्रचार कर लेंगे, भाइयों से कह देंगे धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं, और सब एकजुट होकर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें वोट दे देंगे, हमें तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये धारणा इनके मन में, इनके दिलों में बैठ चुकी है, ये इनकी मानसिकता बन गई है। इसका मैं एक मिसाल देती हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा, और उस वीडियो में वो बूढ़ी अम्मा कह रही थी, पत्रकार पूछ रहे थे कि अम्मा किसको वोट दोगे, तो अम्मा कह रही थी कि मैं तो मोदी जी को दूंगी। और पत्रकार ने पूछा कि क्यों, मोदी जी को क्यों अम्मा? तो उन्होंने कहा वो मुझे राशन भेजते हैं ना, मैंने उनका नमक खाया है, मैंने उनका नमक खाया है, इसलिए मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। और मोदी जी खुशी से अपने मुंह मियां मिट्ठू सबके सामने कह रहे हैं कि देश की जनता ने मेरा नमक खाया है। समझ रही है आप? समझ रही है ना कि जब एक नेता की ये मानसिकता हो जाती है कि जनता उसका नमक खा रही है, तो क्या हो जाता है देश में? किसी काम का नहीं रहता वो नेता, क्योंकि नेता जनता का नमक खाता है। नेता को बनाती है जनता, नेता को खड़ा करती है जनता। जिस दिन नेता इस बात को भूल जाता है, जिस दिन उसे यह एहसास हो जाता है कि अरे जनता मेरा नमक खा रही है, जनता तो आंख मूंद कर मुझे इस विषय पर या उस विषय पर वोट देगी, मेरे से कोई जवाबदेही मांगने वाला नहीं है, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि रोजगार क्यों नहीं दिया, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि बिजली का तार क्यों नहीं लगाया, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि सड़क क्यों नहीं बनाई, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि किसानों का जीवन सरल बनाने के लिए क्या किया। जब ये मानसिकता उसमें हो जाती है तो वो आपके लिए काम करना बंद करते हैं। और यही सच्चाई है, यही असलियत है इस सुंदर प्रदेश की, इस प्रदेश की जिसमें सब कुछ है, जिसमें इतनी उपजाऊ जमीन है, इस प्रदेश में जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा काबिलियत है, सबसे ज्यादा हुनर है। इस प्रदेश में जहां महिलाएं सशक्त हो सकती थी, जहां एक ऊर्जा हो सकती थी महिलाओं की एकजुट होकर राजनीतिक दिशा दिखाने की, ये प्रदेश जिसने हमें आजादी दिलवाई, जिससे प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री आए, जिसने इस देश की राजनीति को हमेशा दिशा दिखाई, और आज ये प्रदेश ही खाई में है। सोचिए कि कैसी परंपरा डाल दी है आपने, कैसी परंपरा शुरू कर दी कि इसका अंत ही नहीं दिख रहा किसी को, क्योंकि सब जान गए हैं कि आपके जज्बातों पर सत्ता में आएंगे, आपके जज्बातों पर
आगे बढ़ेंगे, बनते रहेंगे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और आप कभी उनसे पूछेंगे नहीं कि आपका हक क्या था। जो आपके लिए करते हैं, ये राशन के बोरे, ये खाते खोल दीजिए, आपको 1000-2000 रुपए दे देंगे। ये जो आपके लिए करते हैं ना, ये सोचते हैं कि एहसान कर रहे हैं आप पर। ये कोई एहसान नहीं है, कोई एहसान नहीं है, ये हक है आपका, और आपका हक इससे बहुत ज्यादा बढ़कर है। इस बोरे राशन से थोड़े दिनों के लिए आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आप सशक्त कभी नहीं होंगे। आप अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि उनकी पूरी जवानी, उनका पूरा जीवन एक बोरे राशन के इंतजार में चले जाए। इसलिए नहीं करते मेहनत आप मेहनत इसलिए करते हैं, कमाते इसलिए हैं कि आपके बच्चे अपना भविष्य बनाएं, कि उनकी सरकार उन्हें रोजगार दे, उनको अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता दे, उनको शिक्षित करे। आपकी बच्चियां शिक्षित बने, वो भी रोजगार करें, वो भी कमाएं, वो भी भागीदार बने। इसीलिए आप मेहनत करते हैं। आप मेहनत इसलिए नहीं करते कि आपके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी निर्भर हो जाए किसी सरकार पर, किसी राजनीतिक दल के नेता पर, जो आपका आदर, आपका सम्मान भी नहीं करे। जब आपको पीड़ा हो, आए नहीं। किसान रो रहा है, नहीं आते। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, शाहजहांपुर हुआ, कोई नहीं आया। तमाम समस्याएं आई। अरुण वाल्मीकि के परिवार को आगरा में बुरी तरह से हिरासत में लेकर पीटा गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, क्योंकि कोई अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझता कि आपकी पीड़ा में वो साथ थे। ये परंपरा बन गई आपके प्रदेश की। आपके सामने चुनावी मंच पर आज कोई आपसे आपकी काम की बात करने नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मैंने 70 लाख रोजगार का वादा किया था, मैं सिर्फ 4 लाख रोजगार बना के दिया हूं 5 सालों में, 12 लाख पर खाली रखे हूं, मैं माफी चाहता हूं। कोई इतना भी नहीं कहेगा। चुनाव के दबाव में आकर धड़ाधड़ राशन आ रहा है, थोड़े से पैसे आ रहे हैं खाते में। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, मंच पर आपके सामने आकर वादा करें कि 10 मार्च के बाद, चुनाव के बाद ये राशन बंद नहीं होगा। वादा करें, वादा करें कि ये महंगाई बढ़ेगी नहीं। वादा करें कि ये जो खाते में पैसे आ रहे हैं, ये रुक नहीं जाएंगे। नहीं कर सकते ये वादा, नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है, और समझ लीजिए एक ही लक्ष्य है, आपका इस्तेमाल करके सत्ता में रहना। किसी भी तरह से कुछ भी करके ये सत्ता में रहना चाहते हैं।